राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पर्स बैग बनाने का आसान तरीका, जिसके ऊपर मैंने जिप लगाई है और एक पॉकेट और दोनों तरफ मैचिंग की एक लेस भी लगा के इसे हमने रेडी किया है। इसे बनाने में आधे मीटर से भी कम फैब्रिक लगता है। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मेन फैब्रिक का लंबा रेक्टेंगल पीस लिया है और साथ में नॉन वूवन और फॉर्म शीट भी लिया है। अब सबसे पहले हम नीचे नॉन वूवन रखेंगे और उसके बीच में फॉर्म शीट और उस सबसे ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे। अब इसके चारों तरफ हम स्टिचिंग कर लेंगे और फिर बीच बीच में सीधी सीधी सिलाइयाँ करके उसको क्विल्ट पे रेडी कर लेंगे। अब इस रेडी पीस को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और कट करके 2 पीस कर लेंगे। हमने ये सेंटर में से कट इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो प्रिंट बनी हुई है उसके पैर उल्टे ना हो जाए। स्टिच करते समय दोनों पीस का प्रिंट सीधा रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट भी बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 11 इंच और ब्रीथ है 13 इंच। 13 बाई 11 इंच का रेक्टेंगल पीस लिया है। अब हम इस एक रेक्टेंगल पीस में ऊपर की तरफ से 2.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे और उसे सीधा करके स्केल से सीधा करके कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने 2.5 के पूरे सीधे में निशान लगा दिए हैं और उसको पूरा स्ट्रेट कर देंगे स्केल से। हमने स्केल से पूरी लाइन को सीधा कर दिया है और जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसी मेजरमेंट की एक जिप लेंगे और जिप का उल्टा वाला पार्ट हम इस पीस के ऊपर रखेंगे और उसको सीधा स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ रफ एजेस को दबाते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे और हम जिप की दूसरी साइड को कटे हुए पीस के साथ अटैच कर लेंगे और उस पर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए जो कटा हुआ पार्ट अलग किया था हमने, लेकिन इसको हमें प्रिंट को मैच करना है कि प्रिंट दूसरी तरफ सीधा रहे। ये ध्यान रखते हुए हमें उसको जिप के दूसरे पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। उसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हमारे जिप लग के ये वाला रेक्टेंगल पीस कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा रेक्टेंगल पीस लेंगे और उस दोनों के प्रिंट को मैच करते हुए हम बीच में से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ हम स्टिचिंग लगा लेंगे। ये हमने कट सिर्फ इसके प्रिंट को मैच करने के लिए ही किया था। ये देखिए अब हमारे दोनों रेक्टेंगल पीस आपस में अटैच हो गए हैं। अब हम इसकी हैंडल के लिए 2 स्ट्रिप लेंगे 4 बाई 17 इंच लेंथ की और उनको बीच में से फोल्ड करते हुए दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में से डबल फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करते हुए इनकी स्टिच करके पूरे हैंडल को हम रेडी कर लेंगे। अब ये हमारे हैंडल बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे जिसको जहाँ पे हमने जिप लगाई थी उसी के ऊपर की तरफ हम सीधा स्टिच कर लेंगे। फिर उसको हम उल्टा पलट कर डबल फोल्ड करते हुए उसको फिनिश करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके उसको फिनिश कर लिया है और अब सेम ऐसा ही हम उसके दूसरी साइड पे भी उसको फिनिश कर लेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर जहाँ हमने रेड पाइपिंग लगाई है वहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसको हम स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे और इसमें बीच में से हम सेंटर पॉइंट लेंगे। ये देखिए हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है। उसके दोनों तरफ हम 2.5 इंच के निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें हैंडल अटैच करने हैं और सेम ऐसा ही निशान हम उसके दूसरे पार्ट पे भी लगाएंगे। पहले बीच में सेंटर का निशान लगाएंगे और फिर उसके दोनों तरफ 2.5 के निशान लगा देंगे। ये दोनों तरफ हमने मार्क कर दिए हैं। अब हमने जहाँ पे 2.5 के मार्क किए थे वहाँ पे हम अपने हैंडल को अटैच कर लेंगे। डबल स्टिच करके हमने हैंडल अटैच कर लिए हैं। अब हम एक मैचिंग की लेस लेंगे जिसको जहाँ हमने हैंडल लगाए हैं उसको दबाते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने ऐसे लेस भी अटैच कर ली है। अब हम रेडी पीस के नीचे की तरफ से 2.5 इंच का एक मार्क करेंगे और साइड में से भी 2.5 इंच का एक मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। सेम ऐसे ही बॉक्स हम उसके दूसरी तरफ भी बना लेंगे और दोनों तरफ से ये बॉक्स हम कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से 2.5 बाई 25 इंच के बॉक्स बनाकर कट कर लेंगे। अब हम एक नॉन वन एक और पीस लेंगे
नॉन वोवन का एक पीस लिया है जिसका मेजरमेंट 13 बाई 9.5 इंच है। इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करके जहाँ हमने पाइपिंग लगाई है, ऊपर रेड वाली जहाँ पाइपिंग लगाई वहाँ से अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए पाइपिंग वाली साइड से अटैच करते हुए दोनों साइड में भी इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा यहाँ से स्टिच कर लेंगे और उसके दोनों साइड पे भी हम स्टिच कर लेंगे। और जहाँ हमने नीचे से कट का निशान लगाया है वहाँ तक इसको स्टिच करना है। ये देखिए जहाँ ये कट का निशान लगा यहाँ से भी हम फोल्ड करके उसको स्टिच कर लेंगे। ये नॉन वोवन का पीस हमने पॉकेट के लिए अटैच किया है। वैसे ही पीस मुझे पहले पाइपिंग से पहले ही अटैच करना था, पर मैं भूल गई, इसलिए वो पाइपिंग के बाद हमने स्टिच किया है। पाइपिंग से पहले अगर हम स्टिच कर ले तो हमें ऊपर की तरफ से फोल्ड नहीं करना पड़ता, वो हमारे पाइपिंग के साथ ही स्टिच हो जाता। इस तरह से चारों तरफ से हमने उसको स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रंट में वन साइड हमने पॉकेट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी मेन जिप लगानी बाकी है, जिसके लिए हमने पहले से एक पाइपिंग लगा के रफ एजेस तो इसकी फिनिश कर रखी है। हमें जिप का सीधा वाला पार्ट रखते हुए और वन साइड स्टिच कर टॉप स्टिच करके जिप अटैच कर लेनी है। ये देखिए ऐसे पाइपिंग के ऊपर सीधी सीधी स्टिच करते हुए जिप हमने अटैच कर ली है। अब जिप को हम वन पार्ट अलग करके बैक के दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से जिप को सीधा रखते हुए स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जिप लगाने में बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें पाइपिंग से पहले से रफ एजेस सारी फिनिश हो गई है। तो हम इसके लिए जिप का पहले सीधा पार्ट ही ऊपर रखकर सीधा स्टिच कर लेते हैं। तब ये देखिए जिप हमें अटैच हो गई है। अब हम इसके अंदर एक रनर भी डाल देंगे। अब हमने रनर भी इसमें डाल दिया है। अब हम बैक को उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे और उसके दोनों साइड को साथ में पकड़ते हुए पहले वन साइड फिर दूसरी तरफ पलट के दूसरी साइड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए नीचे से लेके ऊपर तक हम दोनों साइड को अच्छे से दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। ये दोनों साइड स्टिच कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम एक नॉन वोवन पट्टी लेंगे, उसको दोनों तरफ दबाते हुए उसकी रफ एजेस को भी फिनिश कर लेंगे। जैसे मैंने बताया उस तरह से हम इसके दोनों साइड में नॉन वोवन पट्टी को लगाकर इसकी रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। जिस तरह से मैंने दोनों साइड में रफ एजेस को फिनिश किया, सेम उसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी नॉन वोवन की पट्टी लगा के उसकी रफ एज हम फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे तीनों साइड की रफ एजेस फिनिश हो गई है। ये देखिए तीनों साइड में अच्छे से फिनिश हो गई है। अब जो हमने बॉक्स वाला पार्ट कट किया था उसको जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से पकड़ के, ये देखिए उसको अच्छे से पकड़ के फिर उसमें स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ स्टिच लगाएं। सेम इसी तरह से उसके दूसरे साइड में भी बीच में से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए हम उसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। उसकी रफ एजेस को भी नॉन वोवन पट्टी से फिनिश कर लेंगे। इस तरह से हमारे पूरे बैग की सब रफ एजेस फिनिश हो गई है। कहीं पे भी देख के हमें ये नहीं लग रहा कि कोई उसके धागे वगैरह बाहर निकल रहे हैं। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी उसकी बैग की सब रफ एजेस फिनिश हो गई है और बैग बन के एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर से जिप को ओपन करके उस बैग को सीधा करके दिखाते हैं। बैग को सीधा करके हम उसके सारे कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। इससे अब हमारा बैग का फाइनल लुक देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए उसके कॉर्नर को हम अच्छे से निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए हमारा बैग बनकर एकदम कंप्लीट रेडी हो गया है। इसके ऊपर एक मेन जिप है और साइड में एक ऊपर पॉकेट भी दिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस का बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और ऐसे ही नए आइडिया के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।